राम राम जी। आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की 25 बड़ी खबरें। हरियाणा में भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य में मानसून की रफ्तार एक बार फिर तेज होने जा रही है। मौसम विभाग ने पंचकुला, अंबाला और आसपास के कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के मुताबिक आज से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बरसात होने के पूरे आसार बने हुए हैं। इस बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे लोगों को चिपचिपी गर्मी से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही यह बरसात खेतों में खड़ी धान की फसल के लिए बहुत लाभदायक मानी जा रही है। बारिश के कारण किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। खेती बाड़ी करने वाले किसानों के लिए बहुत काम की खबर सामने आई है। आईआईटी रोपड़ के वैज्ञानिकों ने एक नया मोबाइल टूल विकसित किया है। इस टूल की मदद से किसान अब घर बैठे अपनी फसल की सेहत जान सकते हैं। अगर खेत में फसल खराब हो रही है या उसमें कीड़े लग रहे हैं तो किसान को बस अपने मोबाइल में उसकी एक फोटो खींचकर ऐप पर अपलोड करनी होगी। फोटो अपलोड होते ही ऐप तुरंत पहचान लेगा कि किस पौधे में कौन सी बीमारी है। इतना ही नहीं, यह ऐप उस बीमारी को ठीक करने के लिए आसान तरीका और दवा भी बता देता है। इससे किसानों का समय और पैसा दोनों बचेगा। महेंद्रगढ़ जिले में सरकारी राशन बांटने वाले डिपो में बड़ी लापरवाही पकड़ी गई। मुख्यमंत्री की चेकिंग टीम ने मालाड़ा से जातगांव के राशन डिपो पर अचानक छापा मारा। जांच के दौरान गेहूं के बोरों में तय सीमा से बहुत ज्यादा नमी पाई गई। गेहूं गीला होने की वजह से 50 किलो बोरी का वजन 58 किलो तक पहुंच गया। चेकिंग टीम ने पाया कि डिपो संचालक गीले गेहूं को स्टोर करके सरकारी अनाज में हेराफेरी कर रहे थे। फ्लाइंग टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है और खाद्य विभाग को दोषी डिपो संचालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। हरियाणा के मेवात क्षेत्र में 1456 प्राइमरी अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। हालांकि चुने गए उम्मीदवारों में से 256 अभ्यर्थी अपने दस्तावेज जांच कराने के लिए तय समय पर नहीं पहुंचे हैं। शिक्षा विभाग ने इन सभी अभ्यर्थियों की लापरवाही को देखते हुए नौकरी बचाने का एक आखिरी अवसर दिया है। विभाग ने इन्हें 18 और 19 अगस्त को पंचकुला स्थित कार्यालय में दोबारा बुलाया है। अधिकारियों ने साफ किया है कि अगर कोई अभ्यर्थी इस बार भी गैर हाजिर रहता है तो उसका नाम लिस्ट से तुरंत हटा दिया जाएगा और उसकी जगह किसी दूसरे उम्मीदवार का चयन कर लिया जाएगा। आंसी शहर में स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रूट पर सरकारी बसों की संख्या कम होने के कारण बस स्टैंड पर भारी भीड़ जमा हो जाती है। समय पर क्लास की पहुंचने में जल्दी में बच्चे मजबूरी में चलती बसों में चढ़ जाते हैं। इस तरह जान जोखिम में डालकर यात्रा करने से किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय निवासियों और छात्रों ने प्रशासन से मांग की है कि इस रास्ते पर तुरंत नई बसें चलाई जाएं। संसद के अंदर हरियाणा में युवाओं के रोजगार को लेकर तीखी चर्चा देखने को मिली। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि देश में मेक इन इंडिया योजना चलाने के बाद भी कंपनियों और कारखानों में नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। सांसद ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि साल 2017 से लेकर 2025 तक इस क्षेत्र में रोजगार की रफ्तार एक जगह थमी हुई है। सरकार के दावों के बावजूद युवाओं को नई नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। हुड्डा के इस सवाल पर सरकार ने संसद में अपनी सफाई पेश की, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति काफी गर्मा गई। सिरसा डिपो की एक सरकारी बस चेकिंग में एक जमकर हंगामा हो चुका है। अग्रवाल टोल प्लाजा के पास जब फ्लाइंग टीम ने बस को रोककर जांच की तो अंधेरे के आते ही बिना टिकट के करता हुआ पकड़ा गया। जब चेकिंग टीम ने बस कंडक्टर के इस बारे में सवाल किया तो दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। कंडक्टर का दावा था कि उसने बस में 2 बार घूम कर सभी सवारियों की टिकट काटी थी। हालांकि फ्लाइंग टीम ने कंडक्टर की बात न मानते हुए उसे लापरवाही पर 85 रुपए का केस बना दिया और पूरे मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी। गुरुग्राम को साफ और सुंदर बनाने के लिए प्रशासन ने अवैध कब्जों पर बड़ा एक्शन लिया है। विकास प्राधिकरण की टीम ने न्यू गुरुग्राम इलाके में लगभग 25 किलोमीटर लंबी सड़क को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करा दिया है। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान रास्ते में अवैध रूप से बने हुए 100 से ज्यादा शेड और 150 कच्चे मकानों को बुलडोजर से ढा दिया। अधिकारियों का कहना है कि सड़क के किनारे से अवैध दुकानों और कब्जे हटने से आम जनता को आने जाने में आसानी होगी और सड़कों पर लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा मिलेगा। गुरुग्राम शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने एक बहुत बड़ा स्थानीय प्लान तैयार किया है। शहर के घर से योजना कूड़ा उठाने की योजना को अब टेंडर पूरा कर लिया गया है। इस काम को संभालने के लिए देश की 5 बड़ी कंपनियां अपनी अपनी बोलियां लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी से मंजूरी मिलते ही यह नया सिस्टम पूरे शहर में लागू कर दिया जाएगा। इस योजना के शुरू होने के साथ शहरवासियों को सड़कों के किनारे फैले कचरे से राहत मिलेगी और रोज सुबह गाड़ी आकर कूड़ा कचरे को उठा लेगी।
गुरुग्राम के पास इलाके में नियमों का तार पर रखा शिकंजा नए मकानों पर प्रशासन ने कस दिया है। टाउन एवं कंट्री प्लानिंग विभाग ने जांच करने के बाद 5 नामी कॉलोनियों में 529 मकान मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इन सभी आरोप है कि इन्होंने बिना अनुमति के घरों में अतिरिक्त निर्माण किया है और आवासीय क्षेत्र में दुकानें खोल रखी हैं। विभाग ने सभी मकान मालिकों से जल्द जवाब देने को कहा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सही जवाब न मिलने पर मकानों के अवैध हिस्सों को सील या तोड़ दिया जाएगा। कैथल जिले से पुलिस विभाग की एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। यहां पुलिस अधिकारियों ने एक निर्दोष व्यक्ति की कार में चुपके से शराब की बोतलें रखकर उसे अवैध तस्करी के मामले में फंसाने की कोशिश की। हालांकि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की पूरी घटना सच्चाई सामने आ गई। मामला उजागर होते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लिया और संबंधित थाना प्रभारी एसएचओ जांच अधिकारी का तबादला कर दिया। इस घटना के निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए हैं ताकि पीड़ित को सही न्याय मिल सके और दोषियों पर बड़ी कार्रवाई हो सके। हरियाणा सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया है कि अब डॉक्टर लीज यानी किराए की जमीन पर भी रिहायशी कॉलोनियों में अपनी नर्सिंग होम शुरू कर सकेंगे। इसके लिए अब अपनी खुद की जमीन होना अनिवार्य नहीं रहेगा। सरकार के इस कदम से डॉक्टरों को अस्पताल और क्लिनिक खोलने की बहुत आसानी होगी। साथ ही आम लोगों को इलाज कराने के लिए दूर दराज जाना नहीं पड़ेगा और उनके घर के आसपास ही बेहतर डॉक्टर सुविधाएं मिल सकेगी। दिल्ली और लखनऊ में कोचिंग सेंटरों में हुए हादसों को सबक लेते हुए हरियाणा सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। अब राज्य में कोई भी नया निजी कोचिंग संस्थान बिना सरकारी अनुमति के रजिस्टर के नहीं चलाया जा सकेगा। सरकार ने हरियाणा प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट 2026 को मंजूरी दे दी है। नए नियम के अनुसार सभी कोचिंग सेंटरों में छात्रों की सुरक्षा, अग्निमाश संयंत्र और पढ़ाई के लिए बुनियादी सुविधाएं होना अनिवार्य है। झूठे दावा और विज्ञापनों के जरिए बच्चों और अभिभावकों को गुमराह करने वाले संस्थानों को भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम शहर में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक और निजी विश्वविद्यालय खोलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। राज्य मंत्रिमंडल मास्टर यूनियन यूनिवर्सिटी स्थापित करने वाले विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। यह नया विश्वविद्यालय शांति फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा करीब 5.5 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। इस कैंपस के बनने से हरियाणा और आसपास के राज्यों से आने वाले युवाओं को पढ़ाई और पेशेवर कोर्स के लिए नए अवसर मिलेंगे। सरकार का मानना है कि इस कदम से नई नीति के लक्ष्यों को पूरा करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के आरोपों पर करारा जवाब दिया। पंचकुला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कौशल रोजगार निगम के खिलाफ किए गए प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोधी दलों को बयानबाजी करने से पहले अपने कार्यकाल को देखना चाहिए। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने 1,20,000 अधिकारी कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित काम किया है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि युवाओं को रोजगार देने और कर्मचारियों के हितों में रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और किसी के साथ भी कोई भी अन्याय नहीं किया जाएगा। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फतेहाबाद में कर्मचारियों ने 2 घंटे तक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और परिवहन मंत्री पर अपनी सिद्धि मुड़काने की बात रखी। कर्मचारी संघ नेताओं का कहना है कि अगर सरकार ने समय रहते उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं किया तो 5 सितंबर को पूरे प्रदेश में चक्का जाम कर देंगे। अगर यह हड़ताल होती है तो आम यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है और बस सेवाएं पूरी तरह ठप हो सकती हैं। हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बने जल भराव के हालात पर सरकार पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं। सिंचाई एवं जल संस्थान मंत्री श्रुति चौधरी ने विभागीय अधिकारियों की आपात बैठक बुलाकर स्थिति का जायजा लिया। मंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि 1 सप्ताह के अंदर सभी प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों और खेतों में पानी को जमा को पंपों से बाहर निकाला जाए। सरकार का मुख्य मकसद है कि फसलों को होने वाले नुकसान को रोकना ताकि किसानों को आर्थिक संकट न झेलना पड़े और जनजीवन सामान्य हो जाए। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र इस बार 27 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तारीखों की सहमति बन गई है। इस बार सत्र में 6 महत्वपूर्ण नए कानून और विधेयक संसद के पटल पर रखने वाली है। दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस ने भी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और नई भर्तियों जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार विधानसभा सत्र काफी हंगामेदार और चर्चाओं से भरा रहेगा। भारतीय रेलवे ने देश में माल ढुलाई की व्यवस्था को आसान और तेज बनाने के लिए एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया है। अब प्राइवेट कंटेनर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को केवल एक ही लाइसेंस पर पूरे देश में ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का शुल्क देकर ऑल इंडिया परमिट लिया गया जा सकता है। साथ ही रेलवे ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस की अवधि 20 साल के लिए आगे बढ़ाने का प्रावधान किया है। इस नए कदम से सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का समय घटेगा और व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी।
हरियाणा मंत्रिमंडल की अहम बैठक में राज्य विकास से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुई इस बैठक को जहां एक तरफा प्राइवेट कोचिंग सेंटर को नियंत्रण में लाने के पास कर दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ विश्व बैंक की मदद से चलाने वाले वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पीने के पानी की बर्बादी को रोकना है और जल संकट को इलाके में तक पानी पहुंचाना है। कैबिनेट ने इन सभी फसलों से प्रदेश में बुनियादी ढांचे में सुधार करने की उम्मीद बताई गई है। मेरे द्वारा बताई गई खबरें आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।